वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में अपनी गेमिंग इन गरीना फ्री फायर। तो चले गाइज, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइज सबसे पहली ट्रिक की हम बात करेंगे तो वो है नेवर लूट इन दी ओपन। तो गाइज इसका मतलब हुआ कि आपको कभी भी जब भी आप कोई बंदा मारते तो उसका जो लूट आता है, जो क्रेट आता है लूट का, तो हम वो ओपन में लूट करने बैठ जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि अगर हम ओपन में लूट करेंगे या तो आपने जिसको मारा है उसका टीममेट आ जाएगा या फिर कोई भी और एनिमी आपको इजीली मार सकते हैं, क्योंकि आप एक जगह पे स्टिल रहोगे तो आपको हेडशॉट पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट तो इसके लिए आपको हिलना पड़ेगा इधर उधर आजू बाजू, या फिर जंप करते रहना होगा, आजू बाजू हिलते रहना होगा। तो क्या होगा, एनिमी आपको मार तो पाएगा पर आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा, आपको बॉडी शॉट लगेगा जो 50 का डैमेज या मैक्स टू मैक्स 150 का जाता है अगर AWM से मारे तो। मतलब आप वन शॉट डाउन नहीं होगे और जैसे ही आपको लगेगा आप मीन्स अलर्ट हो जाओगे कि कोई आपको मार रहा है। तो गाइज ये ट्रिक आपको मीन्स बहुत हेल्प कर सकती है ताकि आप जल्दी मर ना जाओ और गेम में एंड तक बने रहो। तो ये हमारी हो चुकी है पहली ट्रिक। अभी हम जाएंगे ट्रिक नंबर 2, #2 क्लॉक कंट्रोल। तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, मीन्स जो वो क्या बताते हैं, जो बेस्ट थंब सेटअप के वीडियोस रहते हैं वो लोग रिकमेंड करते हैं प्लेयर्स को कि क्लॉक कंट्रोल में शिफ्ट कर देने के लिए। बट एक्चुअली जो थंब लेआउट है उसमें ही खेलना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो गेम के कंट्रोल्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप क्विकली अडेप्ट कर सकते हो उसके कंट्रोल्स को। मीन्स अनलाइक पबजी, देखो पबजी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स है और अडेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते, तो उसमें क्लॉक कंट्रोल रखते हैं हम। बट इसमें आप थंब लेआउट रख सकते हो, क्लॉक कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है और थंब लेआउट ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं अभी, वो है बेस्ट AM प्रेसिशन। तो आप सोच रहे होंगे बेस्ट AM प्रेसिशन क्या है। तो अगर आप फ्री फायर खेलते होंगे तो आपको पता है कि बेस्ट AM प्रेसिशन करके एक डिफ़ॉल्ट है फ्री फायर में, तो आप उसे अनेबल कर दीजिएगा। तो अनेबल कर दीजिए, तो उसमें आपको क्या है ना, अगर आपका AM वीक है तो आप मीन्स ईजीली रहा था, अगर आपका AM वीक है तो आप इजीली मार पाओगे उससे। मतलब अगर आप स्कोप भी यूज़ करते हो, बिना स्कोप के भी मीन्स रिकमेंडेड है कि आप स्कोप यूज़ करके ही मारो। इससे क्या है, आपका हेडशॉट ज़्यादा आने लग जाएंगे और जो क्रॉस हेयर शॉट है वो भी ऑटोमेटिकली आपके टारगेट की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपको मीन्स जो स्टेप्स है ऑटो हेडशॉट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्राउच, स्कोप, जूम इन, क्राउच एंड फायर। तो गाइस ये है स्टेप्स ऑटो हेडशॉट के लिए, आप ज़रूर से इनको फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे हेडशॉट्स जाएंगे आपके और बहुत चुम्मेश्वरी हेडशॉट्स जाएंगे, सीधा 300 यार, गारंटी है। तो चलिए गाइस अभी आते हैं हम अपनी 4th ट्रिक पे। तो हमारी 4th ट्रिक है सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी। अगर आप कोई भी बैटल रॉयल गेम खेलते हैं तो आपको पता है, जैसे कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो इसमें सेंसिटिविटी हर बैटल रॉयल गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्री फायर में भी कुछ ऐसा ही है। तो जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, ऐसे तो हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते और कॉपी कर भी लेते तो आपको ही मुश्किल हो जाएगी खेलने में। बट मैं आपको एक सेंसिटिविटी बताऊंगा लो एंड डिवाइसेस के लिए, मीन्स 2 GB ऑफ रैम के जो डिवाइसेस आते हैं उनको लो एंड कहा जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप डिफ़ॉल्ट पे रखिए जो पहले से आती है डाउनलोड करने पर, या आप मैक्सिमम कर दीजिए। तो फिर भी मैं आपको एक सेंसिटिविटी बता दे रहा हूँ, ये भी मैक्सिमम के अराउंड ही है सब। तो देखिए, अगर ये सिर्फ लो एंड डिवाइसेस के लिए, आप बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा अगर आपका 3 GB रैम या 4 GB रैम का फ़ोन है तो जनरल 100, रेड डॉट 30, 2x स्कोप 52, 4x स्कोप 66 एंड AWM स्कोप 82। तो गाइस ये सेंसिटिविटी आप रख सकते हैं अगर आपका कोई लो एंड डिवाइस है, जैसे कि 2 GB रैम का डिवाइस है। तो चलिए गाइस अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। तो ये है नेवर अननेसेसरीली जंप एंड शूट। तो ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ये टिप है। तो जो जंप एंड शूट का ऑप्शन है ये बहुत सारे 90% ऑफ फ्री फायर प्लेयर्स मीन्स ओवर यूज़ कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। और पहली बात तो अगर आप इसमें मास्टर नहीं हो ना तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि अगर आप जब भी जंप पंप करते हो ना तो कैलकुलेटेड जंप नहीं हुआ, वेल कैलकुलेटेड नहीं हुआ, तो ओपोनेंट इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है अगर उसमें दिमाग ज़्यादा हुआ तो वो फ़ायदा उठाएगा और आपको मार देगा। इसके लिए आप सबसे पहले रैंक्ड गेम में खेलने से पहले आप इसको कस्टम रूम में जाके प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप इसको मास्टर कर ले फिर आप इसको रैंक गेम में यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर रैंक गेम में हार गए तो रैंक कम हो जाती है, इतनी मुश्किल से बढ़ाते और कम हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5। तो अब जाते हैं नेक्स्ट टिप। वो टिप थी, ये ट्रिक है, ठीक है।
तो टेक फाइट्स इन द श्रिंक जोन। तो 90% ऑफ प्लेयर्स क्या करते हैं कि जो श्रिंक जोन है, समझो आपका फाइट चल रहा है, श्रिंक जोन बाजू में आ रहा है स्टार्टिंग का, जब भी 47-46 अलाइव है, तो वो लोग अपनी फाइट को मिडवे छोड़ देते हैं और भागने लग जाते हैं, फिर उसको एनिमी फ़ायदा उठा के मस्त मार देते हैं। तो कैसे आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोई भी फाइट मिडवे नहीं छोड़नी, वो स्टार्टिंग के श्रिंक जोन से डर के, क्योंकि वो तो इतना इफेक्ट भी नहीं देता, आपको एक HP जाएगी, वो भी बहुत टाइम के बाद आप मरोगे, 5-6 मिनट तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको 50 सेकंड लगेगा वो बंदे को ख़त्म करने में, 50 भी नहीं, 5 सेकंड लगेगा, 50 सेकंड क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 सेकंड आप ख़त्म करोगे। और लूट तो अभी उस टाइम पे किसी को सूझेगी नहीं, बस ख़त्म करके भाग जाओ। और जो स्टार्टिंग का जोन है उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जो एंडिंग का जोन है उससे डर के भागो, क्योंकि वो एक झटके में 100 HP खा जाता है, 50 HP खा जाता है, 2-3 झटके में बंदा ख़त्म। तो इसलिए जो श्रिंक जोन है उस एंडिंग वाले से डरो, बहुत डैमेज देता है, स्टार्टिंग वाले से नहीं। कुछ अगर आपको मीन ज़रूरत पड़े स्टार्टिंग के जोन के अंदर भी रह के उस बंदे को मारने की, तो मारो भाई, भागो मत, वरना तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। मारो फिर भागो उस श्रिंक जोन से निकलने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी 6th टिप बोल सकते हम। तो अब आते हैं हमारी 7th टिप पर। तो ये है स्नाइपिंग इम्प्रूव योर एम, ये तो सबको पता है भाई। तो प्रैक्टिस, आपको सबसे पहले तो स्नाइपिंग प्रैक्टिस करनी होगी। जो दूसरा रास्ता है फ्री फायर में बेटर बनने का, वो है स्नाइपर चलाना। तो ये ऐसा कोई किसी को भी टेक डाउन करना, 1 शॉट डाउन 1 शॉट किल करना बहुत मुश्किल होता है, हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। बट इसके लिए अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको मास्टर ज़रूर से कर लोगे। क्योंकि मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं पहले बंदा स्टिल खड़ा रहता था मेरे सामने, फिर भी उसको डैमेज नहीं दे पाता था, मतलब 150 का पड़ता था, मैं AWM आता था, स्टिल रहता था। सोचो बंदा, अगर किसी को स्टिल मिल गया, मतलब जो पीरो है तो वो तो 1100 का डैमेज दे देगा सीधा, मैं 150 का भी नहीं दे पाता था, वो खड़ा था एकदम, बिल्कुल हिल नहीं रहा। और मैं प्रैक्टिस करते गया, जो भागते वाले बंदे वो उनको मैं नहीं मारता था, मैं प्रैक्टिस करते गया धीरे धीरे। अभी मैं भागने वाले बंदों को भी मैं 300-600 का डैमेज दे देता हूँ कितनी बार। तो वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप स्नाइपिंग में प्रैक्टिस करते हो तो आप भी पीरो बन जाओगे। तो गाइस ये थी हमारी लास्ट टिप यस। तो इसी के साथ हमारी विशेष टिप्पणियाँ ख़त्म हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फ्री फायर में पीरो बन जाए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, गेम से रिलेटेड और गेम प्ले वीडियोस। तो चलिए गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।